उसमें जितने अभिकारक हैं, जितने उत्पाद हैं, उनके बीच में एक रिलेशन होता है जिससे एक संतुलित रासायनिक समीकरण बनती है। केमिस्ट्री ऐसी मक्खन हो जाएगी यार। एक बार माइनस लेवल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जरूर जाकर विजिट करें और वहां जाकर उस प्लेलिस्ट को जरूर देखें। O2 के तो मोल ही नहीं दिख रहे हैं। अरे लला, जहां कुछ नहीं होता है वहां क्या होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा, जैसा कि 7 से 10 मिनट स्पेशल केमिस्ट्री आपको सिखाई जा रही है अपने चैनल पर, हर वीडियो सिर्फ 7 से 10 मिनट के अंदर का होता है। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, क्लास 11th है और वीडियो नंबर आज कितना है इसका, 17। और आज हम सीखने वाले रस समीकरण मिति और एक टॉपिक इसके साथ में और सीखेंगे, रस समीकरण मितीय गुणांक। रस समीकरण मितीय गुणांक। लेकिन यहां पर मैं ना आपको पहले देखो टॉपिक सीख जाएंगे, लेकिन इस वर्ड का मतलब हमें पता होना चाहिए कि रस समीकरण मिति होता है क्या। देखो इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। अब आप एक बात सुन लीजिए, स्टोइकियोमेट्री जो है ना, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। कहां का वर्ड है, ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के वर्ड से लिया गया है। अब यहां पर स्टोइकियोमेट्री, तो इसका मतलब क्या होता है। ये ना ग्रीक भाषा में दो, ये जो है ये दो से मिलकर बनाए। किससे मिलकर बनाए, मिलकर बनाए। एक तो आप ठीक है, एक इसको लिया गया है स्टोइकियोन और एक लिया गया है मेट्रोन। स्टोइकियोन और मेट्रोन, ठीक है। अब देखो स्टोइकियोन, ये इन दोनों वर्ड से मिलकर बनाए। क्या बना है, स्टोइकियोमेट्री। तो देखो अगर स्टोइकियोमेट्री का मतलब पता करना है ना, तो आपको इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए। देखो इसका मतलब होता है तत्वों पर आधारित, तत्वों पर आधारित, ठीक है। तो तत्वों पर आधारित इसका मतलब हो गया। और जो ये मेट्रोन है इसका मतलब होता है मापन। तो बस यहीं पर आपकी सीधी सी कहानी समाप्त हो जाती है कि तत्वों पर आधारित मापन क्या कहलाता है बेटा, रस समीकरण मिति कहलाता है। तत्वों पर आधारित मापन ही रस समीकरण मिति कहलाता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको रस समीकरण मिति के बारे में बता दिया। अब हम इसके बारे में डिटेल में सीखते हैं कि रस समीकरण मिति होता क्या है और रस समीकरण मितीय गुणांक कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यार अगर आप इस टॉपिक को सीखना चाहते हो तो कॉपी और पेन पकड़कर बैठ जाइए, जल्दी से फटाफट से वीडियो को आगे की ओर लेकर चलते हैं और आपको सिखाते हैं रस समीकरण मितीय और रस समीकरण मिति गुणांक। आइए बेटा, सिखाते हैं आपको रस समीकरण मिति। देखो रस समीकरण मिति क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि इस वर्ड का मतलब क्या है, तत्वों पर आधारित मापन। तो देखो मापन से ही सीन चलता है यहां पर सारा। रस समीकरण मिति क्या होता है, बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। और रस समीकरण मिति गुणांक बच्चा बच्चा निकाल लेगा, इतना आसान टॉपिक है ये, बच्चा बच्चा निकाल लेगा, ठीक है। अब देखो रस समीकरण मिति होता क्या है। देखो किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों की मात्राओं के बीच जो संबंध होता है वही कहलाता है रस समीकरण मिति। भाई कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जितने अभिकारक हैं, जितने उत्पाद हैं, उनके बीच में एक रिलेशन होता है जिससे एक संतुलित रासायनिक समीकरण बनती है, ठीक है। तो वो ही क्या कहलाता है, रस समीकरण मिति कहलाता है। अब बारी आती है रस समीकरण मिति गुणांक की। रस समीकरण मिति को इंग्लिश में कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। देखो क्या होता है, सिंपल सा, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों व अभिकारकों के मोलों की संख्या को ही रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। समझ में आया भाई। कोई सी भी रासायनिक संतुलन है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, उसमें जो अभिकारक और उत्पादों के मोलों की संख्या होती है वही रस समीकरण मितीय गुणांक कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, समझने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, जैसे कि एक रासायनिक समीकरण दी है 2KClO3, एरो का निशान 2KCl प्लस में O2, ठीक है, 3O2। अब देखो इसमें ये जो है ये है अभिकारक और ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों है उत्पाद। देखो किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है, जो भी फॉर्मूले के पहले अंक लगा होता है इनटू में, वो ही कहलाता है मोलों की संख्या। इट मींस यहां पर KClO3 के 2 मोल खर्च हुए हैं, जिससे 2 मोल KCl के बने हैं और 3 मोल ऑक्सीजन के बने हैं, ठीक है। समझ में आया। अब यहां पे देखो KClO3 एक अलग है जो कि अभिकारक है, KCl उत्पाद है और O2 भी उत्पाद है। तीनों का ही अलग अलग रस समीकरण मितीय गुणांक निकलेगा। तो जब KClO3 का हम निकालेंगे रस समीकरण मितीय
रस समीकरणमितीय गुणांक। ठीक है, इस तरीके से हम KCl का निकालेंगे रस समीकरणमितीय गुणांक और O2 का भी निकालेंगे रस समीकरणमितीय गुणांक। यार इतना आसान टॉपिक है ना, इतना आसान टॉपिक है कि मुझे नहीं लगता केमिस्ट्री में इससे ज्यादा आसान आपको कोई और टॉपिक मिलने वाला है। ठीक है, देखो KClO3 के कितने मोल खर्च हुए? 2, तो इसका रस समीकरणमितीय गुणांक 2। KCl के कितने मोल खर्च हुए? 2, तो इसका रस समीकरणमितीय गुणांक 2। O2 के कितने मोल खर्च हुए? 3, तो इसका रस समीकरणमितीय गुणांक 3। समझ में आया बेटा? अगर समझ में आ रहा है, टॉपिक मक्खन लगता है, तो वीडियो को साथियों के साथ शेयर करो, जिससे वो भी यहां पर आकर केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके। तो बेटा मैं जस्ट 2 सेकंड के लिए साइड में जाता हूं, आप पहले इसे नोट करो, फिर अभी आपको एग्जाम्पल और करवाते हैं। हो गया बेटा? देखिए अभी हम इसके एग्जाम्पल आपको और करवाते हैं। देखो बेटा, जल बनने की रासायनिक समीकरण है ये। अब इसमें एक तो है H2, एक है O2 और एक है H2O। संतुलित मैंने इसे ऑलरेडी कर रखा है। अब देखो, अगर आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना नहीं जानते तो यार वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, वो भी जाकर देखिए। माइनस लेवल केमिस्ट्री में आपको सब मिलेगा और केमिस्ट्री ऐसी मक्खन हो जाएगी। यार एक बार माइनस लेवल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जरूर जाकर विजिट करें और वहां जाकर उस प्लेलिस्ट को जरूर देखें। यकीन मानो यार, केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, तो देखो बेटा, अब यहां पर H2 के कितने मोल हैं? 2, तो बच्चा बता देगा इसका रस समीकरण कितना होगा? 2 होगा। O2 के कितने मोल हैं? O2 के तो मोल ही नहीं दिख रहे हैं। अरे लला, जहां कुछ नहीं होता है वहां क्या होता है? एक होता है। इट मींस इसके कितने मोल हैं? 1 मोल है। और एक को यार लिखा थोड़ी नहीं जाता, इतने बड़े हो गए हो, इतना तो पता ही होता है ना कि एक को लिखा थोड़ी नहीं जाता। तो इसके O2 के रस समीकरणमितीय गुणांक कितना है? 1 है। और H2O का तो दिख रहा है सबको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो H2O का बेटा 2 है। समझ में आया? इस तरीके से आप किसी भी रासायनिक समीकरण का आप रस समीकरणमितीय गुणांक इजीली निकाल सकते हो, इजीली। और इतना मक्खन टॉपिक है, इतना आसान टॉपिक है, और सीख भी गए होगे। और अगर यार सीख गए तो वीडियो पे 1 लाइक बनता है और साथियों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर इसी तरीके से केमिस्ट्री के सभी टॉपिक्स को 7 से 10 मिनट में सीखना चाहते हो तो यार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और अपने चैनल पे आपको हर टॉपिक सिर्फ 7 से 10 मिनट के अंदर सिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा मैं अलविदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।